उससे बड़े आपकी हिम्मत बनती है, बड़ा आपको सबक मिलता है कि बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है और इनको आप बदल भी नहीं सकते। हाँ, नहीं बदल। बड़े इंपॉर्टेंट सीन्स थे इस ड्रामा सीरियल के। हाथ नहीं लगाया ज़ेबा को, अजियत देना, हाथ नहीं उठाया। बहुत लोग कनेक्ट कर रहे होंगे अपने फादर को, अपने आप को इस कैरेक्टर से। अच्छा, अभी ना बहुत सारे मर्द और यंगस्टर्स, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे ड्रामों को लेके कि आप लड़कों को इतना बुरा क्यों दिखा रहे हैं इन एवरी ड्रामा। क्यों है? क्यों बच्ची और बाप में हर ड्रामे में बड़ा प्यारा बॉन्ड है, बहुत प्यारे बाप बेटी की रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, लेकिन किसी एक मुझे बताओ किस ड्रामे में हम अच्छा बेटा दिखा रहे हैं आजकल? और ये कि बाप और बेटे की बनती हो ना, बाप बेटे में फड्डा, लड़का हमारा या तो नार्सिसिस्ट है हर ड्रामे में, मैं कहती हूँ किसी किसी में हो, ज़्यादातर मेजॉरिटी लड़के हमारे ख़राब हैं, बदमाश हैं, अय्याश हैं। It's true. Just think about it. देखो, लड़के भी इंसान होते हैं, बच्चे भी फील करते हैं, उनको भी तकलीफ होती है, वो भी रोते हैं, उनके साथ भी ज्यादती होती है, उनके साथ भी फ्रॉड होता है, बट इतना ज़्यादा आप देखो, मैं कहती हूँ वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी है। अभी आप देखें पिछली सेमाई में, आप देखें उसमें सब लड़के अच्छे थे, लड़कियां अजीब थी। इतनी अजीब लड़कियां थी, हम कहते थे क्या क्यों इतना हमारा एक्सट्रीम होता है? There should be, I think 3-4 ड्रामे एक साथ आ गए थे कि उसमें सब लड़कियां बदतमीज हैं, अपने हस्बैंड से बदतमीजी की जा रही हैं। हस्बैंड बहुत स्वीट है। लाइन से हमारे जो है ना बहुत बुरे बुरे लड़के आने शुरू हो गए, और ये मैं बता रही हूँ जो लोग हैं, इवन माय सन सेड मामा आप चोट, मैं देख रही हूँ तो कह रहे मामा हर ड्रामे में लड़का बेटा बुरा क्यों है, केयरिंग क्यों नहीं, हार्ड वर्किंग क्यों नहीं, अच्छा हस्बैंड क्यों नहीं, अच्छा बेटा क्यों नहीं। थोड़ा ज़्यादा हो गया कि अब थोड़ा सा ना हम लड़कों को आगे जाके ड्रामा में अच्छा प्यारा दिखाएं। हमारे भी प्यारे बच्चे और बहुत तकलीफ़ में, पढ़ाई के कंपटीशन, जॉब के मसाइल, फिर कभी कभी इनको ऐसी बच्चियां मिल जाती हैं हाई मेंटेनेंस जिनको आप खुश नहीं रख सकते, या जो अपने मसाइल या शदीद बैगेज के साथ आती हैं और वो ज़िंदगी हराम कर देती हैं, वो भी दिखाएं। बैलेंस होना चाहिए। आई जस्ट थिंक कि हम सारे ड्रामे कुछ ऐसे आ रहे हैं तो वो सही नहीं, बाप और बेटे की अच्छी बॉन्डिंग भी दिखाएं, वो भी अच्छा लगता है। जस्ट मैंने कहा एक मैसेज यहाँ ऐड किया जाए। कफील में आप देखें कि जामी ने एक दफ़ा भी हाथ नहीं लगाया ज़ेबा को, मारा, अजियत देना, हाथ नहीं उठाया। हाथ लगाया नहीं, ये गलत हो गया, हाथ तो लगाया है, हाथ उठाया नहीं। हाँ, वो तो सबूत था, मिल गया हमें, हाथ नहीं उठाया। जब जिस तरह मर्जी लगा लेना इसको आगे पीछे। लेकिन जो आपका जो ज़हनी तशद्दुद होता है, नहीं, बात ये कि देखो स्मार्टनेस, पहले क्या होता था ड्रामों में, ये बुरा आदमी है क्योंकि मारता है, या मार नहीं रहा लेकिन कितना तकलीफ दे इंसान है, कितना अब्यूसिव है और कितना टॉर्चर दे रहा है। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। और अच्छा, उस वक्त क्या होता था इस ज़माने में, अगर आप कहें ना कि भाई मेरा मियाँ अच्छा नहीं, मैं नहीं रह सकती, मामा मैं बहुत तकलीफ में, क्यों मारता है? नहीं तो फिर क्या तकलीफ है तुम्हें? जैसा भी है हाथ तो नहीं उठाता ना, ये हाँ, वाली जो सेइंग है। क्या चक्कर है? हाँ, वो पुरानी, अरे शादी तो नहीं करना चाह रहा ना उससे, तो तुम्हें क्या मसला है? आप कन्विंस नहीं किसी को कर पाते थे कि जब तक उसने आपकी हड्डियां 3-4 ना तोड़ियों के भी मियाँ मेरा मसला है। तो सोचें कि कितना मुश्किल है ऐसी लड़की का, घर जाके एक्सप्लेन करे तो कैसे कि किस तरह टॉर्चर करता है। जामी लोग माने भी ना कि इसमें टॉर्चर किया है। दादी भी देखो ना, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। दादी ने बोला तुम्हारा नसीब है लड़की का, देखना उससे हालात बदल जाएंगे। they can't relate, can't understand, और वो टॉर्चर है भी नहीं कंसिडर हो रहा। तो ये भी कितनी स्मार्टनेस है स्क्रिप्ट की कि उसको आपने फिजिकली अब्यूसिव नहीं दिखाया लेकिन मेंटली इमोशनली कितना अब्यूसिव है। तो लाइंस कफील की वो है जो आपको याद रह जाती है। गुड एडिटिंग, म्यूज़िक इज़ वंडरफुल, जहाँ जहाँ आ रहा है खूबसूरत है। आप सनम सईद के एक्सप्रेशंस तो मिस ही ना करें, बल्कि जहाँ उसकी लाइंस नहीं है मैं ज़्यादा एंजॉय करती हूँ कि क्या प्यारे एक्सप्रेशंस वो दे रही है। जुमले देखें अब, है ना माशाल्लाह। अच्छा, जुमले इतने ज़बरदस्त कि वाकई जब बच्ची की शादी नहीं चल रही हो, माँ बाप को ब्लेम कर रही है। बाप माँ को, तुम्हारा अंधा एतमाद था जिसकी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी अजाब हो गई है, नहीं तो मैं तो घरेलू औरत हूँ, आपका काम है, मर्द है, आपको जो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। बात भी सही है, भी तुम भी चेक करते। अब दोनों की गलती है, दोनों नहीं मान रहे। नहीं, रुमाल का मसला था, तुम रुमाल ले, मैं रुमाल को टांगो ऊपर, बिल्कुल उसका कसूर है सारा। तो एक तो ये, और दूसरा फिर एकदम चेंज आता है जब फरहाना बाजी ने डांटा जामी को। और ये भी हमें पता चला कि फरहाना बाजी रिश्ता लेके गई थी अस्मा के लिए, रिजेक्ट हुई थी। ये नहीं है कि ये लोग नहीं है, पहले लग रहा था कि इन लोगों ने मना कर दिया, ये नहीं अस्मा को पसंद करते थे, हमें तो ज़ेबा चाहिए, नहीं,
they were rejected. क्यों? And I क्योंकि think करता नहीं था कुछ। mother asks ना क्यों और वहाँ क्यों क्यों नहीं? वो बड़ी अच्छी बात है, क्यों रिजेक्ट किया भाई उनके। अब हर कोई सवाल कर रहा है, सबकी बस हो गई है। पहले तो सब लिहाज कर रहे थे ना, तो मुझे इसलिए अच्छा लगा सब फटे हैं इस ड्रामे में, बताओ कौन है भाई, क्या क्या किया, क्यों किया हमारे साथ। तो सवाल हुए इसमें बड़े। अच्छा अब क्या हुआ, जामी साहब रोमांटिक हो गए पहली बार, उनके आपा ने कहा, फरहाना बाजी ने कहा है कि उसको मना के लाओ। कैसे बदला है वो बंदा, ज़रूरत होती है तो कैसे रोमांटिक हो जाता है। हाँ हाल नहीं पूछोगी मेरा, बीमार हूँ, खांसी है, जुकाम है, एक ही तो आप मुझसे बात कर रहे हैं, एक ही तो बीवी है मेरी, कैसे रोमांटिक हुआ। आ जाओ तुम, कर रहा था ना, है ना, आ जाओ तुम्हें देख के तबीयत ठीक हो जाएगी। और लेकिन अपनी खसलत फिर कहता है हाँ ज़रा खाना ज़्यादा बनवा लेना, बुआ की तबीयत ठीक नहीं, वो गई हुई छुट्टी पे, खाना ज़्यादा बनवा लेना, which she forgets। वेरी गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ज़ेबा भूल जाती, खाना नहीं लेके जाती। फिर बंदा आया, वहाँ बाप ने सवाल जवाब किए, गाड़ी में फिर बदल गए। और उसका बेस्ट है जो उसकी वो अकेले में बेइज्जती करता है ना, ये एक चीज़ है कि वहाँ कुछ और अकेले में लोग फिर बीवी को जो सुनाते हैं, जो बेइज्जती करते हैं, वो इसी के साथ हो रहा है। फिर पैसे भी ले लिए उससे, हाँ अच्छा मेरे 2-4 और काम हो गए होंगे, हाँ है ना तुम्हारे पास पैसे उसके खर्च कर दिए। तो फिर उसके बाद जामी के बाप के साथ जो सीन्स थे बहुत प्यारे लिखे हुए थे। जुमले इस ड्रामे के आप इतने रिलेटेबल हैं, सिंपल हैं, और हर जो कैरेक्टर जो बोल रहा है वो उस पर सूट कर रहा है। गुड डायरेक्शन, वी आर ग्लूड। नीसम, मैं सबसे पहले मैं खाली ये देखती हूँ ड्रामा। मुअम्मा नहीं देखती? सॉरी, मैं पहले वो देखती हूँ। नहीं पहले तो बादशाह है, उसके तो मैं रिपीट पे देख रही होती हूँ जो मुअम्मा हमारा ड्रामा है। बहुत अलग चीज़ है, लेसन्स हैं वो आपकी ज़िंदगी के। अच्छा फिर ये कितनी प्यारी लाइन है कि मेरे पास पैसे तो होते हैं, हाँ पैसे होते हैं इसके पास, पैसे होने में और कमाने में फ़र्क होता है। इतनी प्यारी बात जो बाप ने सुनाई है दोनों ना, इसके मुझे बड़ी खुशी हुई। और उसको लेके जाना सारा, तो वेरी गुड राइटिंग, वेरी गुड डायरेक्शन, 9 बोथ राइटर एंड डायरेक्टर। वैसे why is he so obsessed with furniture? अच्छा एक यहाँ बात करनी थी कि वो आके सोफे को ऐसे कहता है, सोफे तो वही चल रहे हैं पिछले सीन्स में, सोफे नए आए हैं नहीं आए हैं? अब आए थे ना, बेडरूम फर्नीचर आया, लेकिन ये वही बेडरूम आया नहीं, मेरे ख्याल और भी आए, क्योंकि जामी ने आके ऐसे सोफे को किया, लेकिन लाउंज में तो यही सोफे शुरू से यूज हो रहे हैं। लेकिन इतना ऑब्सेसिव क्यों? तो पुराने फर्नीचर का क्या फिर करोगे? यहाँ मिसम उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था सोफे को देख के, ये कि उससे लगा कि सोफा नया आया, लेकिन सोफा तो कब से है। तो यहाँ गड़बड़ हुई, वो सोफा नया नहीं है या कुछ गड़बड़ हुई है। ओके जी, राइटिंग डायरेक्शन की बात करते हैं। टोटल वोटकास्ट हुए 19,359। राइटिंग कैटेगरी में और कफील से उमैर अहमद के समय 5,022, 26% मतलब 2.6 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोटकास्ट हुए हैं 19,741 और सैयद मीसम नकवी के समय 4,786, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अच्छा बताइए इससे फायदा क्या हुआ है? सवाल, हिम्मत बन रही है लोगों में, अवाम में। हमारी फ्रेंड है, इनकी बच्ची का रिश्ता हो रहा है, तो उन्होंने नहीं पूछा कि बता के काम क्या करता है, ये नहीं पूछा सैलरी कितनी है क्या। ये ड्रामा देखने के बाद उन्होंने कहा बेटा आपसे बात करनी है, अब्बा को बुला के, हाँ जी तनख्वाह कितनी होगी। पहले नहीं हिम्मत हो रही थी, इस ड्रामे के बाद तो इन ड्रामों से बड़े आपकी हिम्मत बनती है, बड़ा आपको सबक मिलता है, क्योंकि उसको नजर आ रहा है व्हाट इफ कमाता इतना ना हो, कमाता हो भी या ना हो, ज़ेबा जैसा हाल तो नहीं होगा हमारी बेटी का। कितनी अच्छी बात है। अच्छा मुझे लगता है इमाद के लिए तो ये एक बहुत बड़ा करियर का टर्निंग पॉइंट है, जहाँ उसको यहाँ अपने वो जो एक मॉडल वाले इमेज को बहुत पीछे छोड़ देगा। वो बड़ा ब्रीफली उसके कैरेक्टर के लिए काम आया, बट अब वो जो प्ले कर रहा है आफ्टर 10th एपिसोड इज गोइंग टू बी अ मिडिल एज मैन और लूजर, लुक्स में भी, करियर में भी, प्रोफेशनली, पर्सनली, हर तरह से फ्रॉडिया। तो वो आगे वाले एपिसोड्स में उसका बहुत अच्छा काम आएगा। एंड आई एम ग्लैड कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना आपको, यंग टू ओल्ड, और इतना कॉम्प्लिकेटेड नेगेटिव कैरेक्टर, बहुत बड़ी बात है। एंड ही इज़ डूइंग इट वेरी नाइसली, इस पर सूट कर रहा है। वो बंदा जो एक ज़माने में कुछ था, अब आगे वो होगा कि यार इस पर तो लड़कियाँ मरती थी, क्या था ये अपने, तो वो उस खुमार में भी रहेगा। तो बट ही डजंट चेंज, हरकतें इसकी चेंज नहीं होती, तब भी काम नकारा ही होगा, निकम्मा निकट्टू ही होगा, जिसकी कोई होप नहीं उसके बदलने की। और ज़ेबा कहीं नहीं जा रही छोड़ के इसको, और बेटा तो वो किस चैलेंजेस से गुजरता है। तो बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है, एंड ही इज़ प्लेइंग इट वेरी नाइसली। बाप के साथ बड़ा अच्छा था ना कि तुम कोई काम क्यों नहीं कर रहे, भी मेरे बाप का ख्याल कौन रखेगा।
फौरन ना फिर वो नर्स बन जाता है उस वक्त, हाँ मैं नहीं कर सकता। हर चीज का इसके पास जवाब है, बहाना है, और एक क्योंकि सेकंड में, पल में तोला, पल में मार। ऐसे लोग इसी वजह से तो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, उनके जहन में अपनी तो ये होती है ना कि कैलकुलेशन के मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ, देखो मैं क्यों काम में जा रहा है, मुझे बाप का ख्याल रखना, बाप का ख्याल में अपने दिमाग में भी उन्होंने यही रियलिटी बनाई हुई और होती है। इनको आप बदल भी नहीं सकते। हाँ नहीं बदल, नार्सिसिस्ट इंसान को आप नहीं बदल सकते। ये उसके खून में है, वो नहीं बदल सकता, बिकॉज वो इज राइट, एंड उसको कोई अर्ज भी नहीं कि वो बदले, क्योंकि वो दूसरे के लिए केयर ही नहीं कर सकता, केयर प्रोवाइडर क्या कुछ कर ही नहीं उसके सकता। एम्पैथी नहीं है ना, उसे नहीं। फर्क ही नहीं पड़ा अगर किसी को तकलीफ दे रहा है, वो ये सोच ही नहीं ये सक जुगाड़ी रहा होते हैं। कि इसको तकलीफ हो रही हाँ, है। और अपना काम, अपना गुजारा जुगाड़ से कर ही लेते हैं, जो ये कर भी रहा है। तो वंडरफुल कैरेक्टर विच इज प्लेइंग ब्यूटिफुली। और सनम तो ये बड़े प्यारे एपिसोड्स थे जिसमें इसके फादर के साथ जो इंटरेक्शन, जो जुमले, और एक बच्ची जो डरी हुई है, जो नहीं डिवोर्स चाहती, और बाप फिर भी उसको हिम्मत दे रहा है। और ये एक ही शख्स है इसकी ज़िंदगी में जो इसके लिए कभी खड़ा हुआ या होगा, अब कोई नहीं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सीन्स थे इस ड्रामा सीरियल के, और बहुत लोग कनेक्ट कर रहे होंगे अपने फादर को, अपने आप को इस कैरेक्टर से। आई एम लविंग देयर वर्क। हर वार्डरोब इज़ ब्यूटीफुल, जो कपड़े सनम पहन रही है, या इवन जामी के बड़े टाइम अप उसके एरा अप्रोप्रिएट हैं जो दिखाई है टाइम लाइन। आई गिव देम बोथ अ 9।